मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरी बार है जब विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब आपको अविश्वास का अंकगणित भी बता देते हैं कि इस सरकार के खिलाफ कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आया ये भी देख लीजिए। अब तक 27 बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका है। बड़ी बात यह है कि इसकी वजह से 3 बार सरकारें गिर चुकी हैं। सबसे ज्यादा 15 बार इंदिरा गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था, लेकिन उनकी सरकार नहीं की। 3 बार लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ। पीवी नरसिम्हा राव ने 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह, एसडी देवगौड़ा ने एक बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है। और इसमें आपको बताते हैं कि भारत की राजनीति में अविश्वास प्रस्ताव का आफ्टर इफेक्ट भी बहुत दिलचस्प है। आफ्टर इफेक्ट कैसे? देखिए, इंदिरा गांधी ने 15 बार, दिखाइए बिग वॉल पे पीसीआर जल्दी से, नो कॉन्फिडेंस मोशन से फुल कॉन्फिडेंस कैसे मिलता है सरकारों को, ये देखिए। 15 बार इंदिरा गांधी के लिए अविश्वास प्रस्ताव आया और हर बार इंदिरा गांधी ने दमदार वापसी की, और वो दमदार वापसी करने में वही नहीं कामयाब रही। और इतिहास है, अविश्वास प्रस्ताव 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ आता है, वो हारते हैं, लेकिन 1999 में जबरदस्त वापसी करते हैं। 2008 में मनमोहन सिंह ने विश्वास मत हासिल कर लिया, अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ, और 2009 में ज्यादा सीट के साथ वो वापसी भी करते हैं। 2018 में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को बड़े अंतर से गिरा दिया, और फिर 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ उनकी सरकार वापस आई है। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव का अंकगणित है, अब हमारी जो बहस है उसका जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, कहीं ये जो सरकार है उसको फुल कॉन्फिडेंस ना दे दे, कहीं ये सरकार के लिए, ये विपक्ष के लिए बैकफायर ना कर जाए यहां पर। रामकृपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं, चूंकि अभी आपने जो दिखाया था, याद कीजिए 2018 में जब मोदी जी को इस प्रस्ताव पर बोलने का, जब वो बोले, अपना भाषण दिए, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि मैं आपको इसके लिए साधुवाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि 2023 में आप फिर ऐसे ही वो बाइट सुना देते हैं। बहुत सही सर, आपने बहुत अच्छा किया, मैं याद दिला दिया। वो बाइट हमारे पास है, पीएम ने, जो रामकृपाल जी कह रहे हैं, वो क्या कहा था सुन लीजिए, सुनिए वो क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए? अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। तो इससे सटीक भविष्यवाणी कहीं देखी है आपने? प्रधानमंत्री ने जो कहा एग्जैक्ट 2023 में वो हो रहा है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद? क्या ये सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है? आइए आपको इस बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं। जब विपक्ष को मालूम है कि उसके पास नंबर नहीं है, फिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, इसे समझना बेहद जरूरी है। देखिए, मुद्दा मणिपुर का है, लेकिन विपक्ष का मकसद अविश्वास प्रस्ताव के जरिए संसद में अपने गठबंधन, जिसका नाम इन्होंने इंडिया रखा है, उसकी एकजुटता दिखाना और मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को संसद में बोलने के लिए मजबूर करना है। लेकिन क्या पीएम को बोलना ही होगा? यह भी आप समझ लीजिए। सवाल उठता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री को अब बोलना जरूरी है, तो लोकसभा के नियम में ऐसा कहीं लिखा नहीं है। आपको वो अनुच्छेद 75 बताता हूं। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम ही जवाब क्यों देते हैं, और संविधान का ये अनुच्छेद 75 क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, अनुच्छेद 75 कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। संविधान का अनुच्छेद 75 में लिखा है मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री हैं, ये यहां पर है। ऐसे में मंत्रिपरिषद पर अविश्वास की सूरत में प्रधानमंत्री के जवाब देने की परंपरा है। हालांकि इसका एक अपवाद भी है। जब 1981 में इंदिरा गांधी देश से बाहर थी, तब उनकी सरकार के वित्त मंत्री आर वेंकट रमन ने जवाब दिया था, क्योंकि 15 बार इनकी सरकार ने यह सामना किया था। तो आप जिस स्ट्रैटेजी के तहत यहां पर आ रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार, वो तो कहीं संविधान में लिखा ही नहीं है कि प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो पीएम को बोलना ही पड़े। देखिए गौरव जी, अफसोस की बात है कि अब टीवी डिस्कशन भविष्यवाणी और ज्योतिषी पे चलने लगा है कि पहले आया तो और मजबूत हो गया। ये कोई डिबेट हो रहा है? नहीं सर, हमारा कहना है कि हमारा, देखिए पॉलिटिकल बैटल, एक मिनट पहले कंप्लीट कर, या तो आप बोलो। देखो एक चीज है,
अब गुरुजी या तो हम बॉस नहीं, अजय जी, या आप तो हम आक्षेप तीन लगा लोग रहे से तो बहस सुनना करें। पड़ेगा। मैंने आपको आप कभी हमें नहीं समय टोका। दीजिए, आप नहीं तो जब बोल पहले बोल रहे थे, बोल दीजिए नहीं मुझे टोका। लेकिन यू टेल मी टू कीप हमने कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया सर। सर ये फैक्ट है। नहीं बोलिए सर। यू स्पीक, बताइए। सर मैं ये कह रहा हूं, आप हम पे आक्षेप लगा रहे हैं कि हम अंधविश्वास फैला रहे हैं। हमने कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया सर। ये जो इतिहास है, जो फैक्ट है, वो रखा। हमने भविष्य की तो कोई बात की नहीं सर। हम तो आंकड़े और क्रोनोलॉजी जो है, वो एनोलॉजी जो है, वो रख रहे हैं सर। हमने कहां कहा कि भविष्य में ऐसा होगा।